ये शादी नहीं हो सकती। इसीलिए तुमने मुझसे कहकर के बिना दहेज का संबंध करवाया था, ताकि सारे मेहमानों में मेरा अपमान हो सके। अरे कहो अपनी माँ से कि अखबार में झूठी खबर छपी है, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये बारात अगर वापस चली गई तो फिर इनकी बेटी के लिए कोई भी बारात लेके चौखट पे नहीं आएगा। देखो जरा, देखो इसके चेहरे को देखो, इसकी सूरत देख के पता लगता है कि इसने कोई गलत काम किया है। अब आपके ज़बानी दाव पेचों से यहां कुछ नहीं बदलने वाला। आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग अभी इसी वक्त यहां से चले जाएं। वरना पीतमपुरा थाने में फोन करके इसकी जमानत कैंसिल करवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। किसी को धोखे में रखकर शादी करने की सजा जानते हैं ना आप? अब आप लोग जाते हैं या मैं थाने फोन लगाऊं? जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मेरी नाराज की। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा है, पर मामा जी आप तो जानते थे ना। सब कुछ जानने के बावजूद आपने मुझे और मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पे। यहाँ इतने सारे लोग सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मुझे तो शर्म आती है आप लोगों को अपना रिश्तेदार कहते हुए। निकल जाइए यहाँ से। जब घिन आ रही है आप लोगों से, जाइए। अरे मैं तो पहले इन कंगलों के यहाँ मेरे बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली। अरे मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? अगर एक भी इशारा करूँ ना तो 10-10 बेटियों के बाप मेरे बेटे के लिए रिश्ते लेकर मेरे कदमों में आ जाएं। लेकिन आपकी बेटी का क्या होगा? अब बिठाया रखना अपनी बेटी को छाती पर और कोसते रहना आज के दिन को। समझी समझन जी? चलो जी। हाँ जाइए जाइए। माफ कीजिएगा, लेकिन अब आप लोग भी हमें अकेला छोड़ दीजिए। शाबाश बेटा, आज तुमने अपनी बहन को नर्क में जाने से बचा लिया। उसे जीवन भर के दुखों से बचाकर तुमने एक भाई होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया। मुझे गर्व है तुम पर। अम्मा मत रोइए आप। जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन कम से कम सजनी की जिंदगी तो बच गई। अरे मेरे बच्चे, मैं मानती हूँ कि सजनी की जिंदगी बच गई, पर अब उससे शादी कौन करेगा?
क्या तू हमारे समाज को नहीं जानता? एक लड़की जिसकी बारात दरवाजे पर आकर लौट गई हो, उसकी डोली कभी नहीं उठती। बड़ी मुश्किल से मेरी सजनी के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन ये लड़का एक नाबालिग लड़की का बलात्कारी है। लेकिन ये बारात अगर वापस चली गई ना, तो फिर इनकी बेटी के लिए कोई भी बारात लेके इस चौखट पे नहीं आएगा। अरे मैं तो पहले इन कंगलों के यहाँ मेरे बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली। अब बिठाया रखना अपनी बेटी को चाहते पर और कोसते रहना आज के दिन को। सजनी, बिल्कुल चुप। सजनी चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, इधर देखो। जो हुआ ना, उसे हम अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो होते होते रह गया, वो अगर हो जाता तो बहुत बुरा होता, है ना? और देखो, ऐन वक्त पर कान्हा जी ने तुम्हें बचा लिया। मुझे तो हम दोनों ने बचाया, आपने और सूर्य कमल भैया ने। वरना ऐसा लगता है कि कान्हा जी को तो कोई दुश्मनी है मुझसे, इसलिए तो मेरा ब्याह ही होने नहीं देते। आपको तो पता है ना कि मैं ये ब्याह सिर्फ अम्मा जी की खुशी के लिए कर रही थी। मैं सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मेरी अम्मा बेटी के हाथ पे होने के बाद निश्चिंत हो जाए। उनकी आंखों में भी वो सुकून उतर रहा है जो एक बेटी को विदा करके ही मिलता है। जब मोहल्ले में किसी की बेटी विदा हो रही हो तो मेरी अम्मा वहां जाके उन्हें दिलासा दे कि हाँ, ऐसा ही होता है जब एक बेटी विदा होती है। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। थोड़ी देर पहले तक अम्मा जी मुझे इस लाल जोड़े में देख के बहुत खुश थी, पर अब जब वो मुझे इस जोड़े में देखेंगे तो सिर्फ रोएंगे। देखना आप। नहीं सजनी, बिल्कुल नहीं। वो माँ है तुम्हारी, और वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आज तुम एक भयानक भविष्य से बाल बाल बची हो। और पता है, कान्हा जी ने तुम्हारे लिए किसी और को चुन रखा है जो तुम्हारा हमसफर बनने के लायक है। और जब वक्त आएगा ना, तो ये हंसों का जोड़ा भी खुद ब खुद बन जाएगा, है ना? सच्ची भाभी। और नहीं तो क्या। माँ, आज अगर आप यहाँ होती ना, तो एक बार फिर अपने दामाद पर गर्व करती, और पहले से भी ज्यादा, क्योंकि इन्होंने मुझ पर तब विश्वास किया है माँ, जब मेरे पास अपनी बात के समर्थन में कोई सबूत नहीं था।
लेकिन इनके विश्वास और सक्रियता ने सजने की जान बचा ली। आपने उसकी जान बचाई। हाँ, आपने उसकी जान बचाई। अगर मनोहर के खिलाफ अखबार में छपे सबूत के नष्ट हो जाने के बाद आप अपनी बात पर अटल ना रहती ना, तो शायद मुझे सच्चाई तक पहुंचने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। और फिर सजनी, आपने एक बार फिर मेरी बहन की जिंदगी बचा ली। आज तो मेरा रोम रोम आपको धन्यवाद देना चाहता है प्रीति जी। अब मुझे बताइए, ये पति पत्नी के बीच धन्यवाद कहाँ से आ गया? अभी आप माँ जी के पास जाइए। इस वक्त उन्हें अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। भैया आप प्लीज मामा जी से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि उनकी भांजी उनके इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए द्वारका भैया। ए, चुप। द्वारका ने आज तक कोई का सुना है जो तेरा सुनेगा? जे तूने अच्छा ना क्या मोदी, मामा जी का इज्जत मतलब हमारी इज्जत, और तूने पूरा बिहार का इज्जत एक ही दिन में बंटा ढार कर दिया रे। ऊपर से मनोहर लल्ला को सबके सामने चाटा मारा। अरे वो तो ताऊ जी का लिहाज करके मामा जी छुपाई चाप लौटा है, वरना ठाकुरा का खौफ तो जानत ना है का। भैया आप नहीं जानते उस वक्त यहाँ क्या हो रहा था। अरे जो भी था, ये बता कि तूने लल्ला पे सबके सामने हाथ उठाया कैसा? और वो तेरा जेठ ससुरा, उसे तो मैं वहीं पकड़ के पटक पटक के मारता, लेकिन आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अगर मैं वहां होता ना तो एक हाथ से उसका डेढ़वा दबा देता और दूसरे हाथ से तेरे नलन को उठाकर यहां लाता और ललन के साथ उसका ब्याह करा देता। नहीं भैया, अगर आप यहाँ होते ना तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया। अरे मेरे जेठ जी कुछ ऐसे सबूत लेकर आ गए थे जिन्हें काटा ही नहीं जा सकता था। अगर मैं उन दोनों के साथ वैसा बर्ताव नहीं करती ना तो शायद मैं भी उतनी ही बड़ी गुनहगार कहलाती और पूरे समाज में मेरी थू-थू होती। और तो और ये तो मुझे कान पकड़ के घर से बाहर ही निकाल देते। भैया भैया आप प्लीज मामा जी से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि उनकी भांजी उनके इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। भूलना भी नहीं चाहिए। भैया मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों? फोन क्यों काट दिया ऋतु? पहले अपने भाई को ये तो बताना था
कि तुम्हारे गंदे मंसूबे धराशायी करने में मेरा भी हाथ था। और अपने भाई को ये तो जरूर ही बता देना कि जब तक इस घर में प्रीति है तब तक यहाँ कोई भी अपने गंदे खेल खेलकर नहीं जीत पाएगा, चाहे इस घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। अरे जीजी, सुना है तुम्हारी सजनी की बारात लौट गई। हम तो आ नहीं पाए थे, सुना तो बहुत बुरा लगा। आपने लड़के वालों को पहले बताया नहीं था कि सजनी के सर पे सफेद दाग है? इस तरह बारात घर पर आके लौटने से अच्छा होता कि बारात आती ही नहीं। सच तो ये है सूर्य कमल कि मेरी बच्ची सारे शहर में बदनाम हो चुकी है। कौन करेगा मेरी जिंदगी से प्यार? मैं करूंगा अम्मा जी। हे बंसी वाले, अब यही सुनना बाकी रह गया था। देखा सूर्य कमल, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। रितु के मामा ने झूठी झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी। मेरी बच्ची की तन समेत झूठा मक्कार, आग लगी उसके मुंह में। माँ जी, माँ, जब आप जानती हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं तो क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बोलने दीजिए उन्हें जो उन्हें बोलना है। नहीं मेरे बच्चे, तू नहीं जानता, जब एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। और फिर ये तो एक तुम्हारी लड़की की बात है। अरे जब किसी की सगाई भी टूट जाती है ना तो लोग 100 सवाल करते हैं, और यहाँ तो बारात घर आकर लौट गई और ऊपर से ये सफेद दाग वाली बात। लोग समझेंगे कि मेरी बच्ची में ही कोई खोट है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारात किसकी लौटी, क्यों लौटी, किस वजह से लौटी। बस ये जानते हैं कि बारात लौट गई। अब हम कितना भी लोगों से कहे कि हमारी बच्ची निर्दोष है, बारात हमारे कहने से लौटी। शादी से हमने इनकार किया पर कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा कोई इस बात का विश्वास। सच तो ये है सूर्य कमल कि मेरी बच्ची सारे शहर में बदनाम हो चुकी है। अब मेरी सजनी का क्या होगा? बेटा, कौन करेगा मेरी सजनी से प्यार? कौन करेगा मेरी सजनी से प्यार?
क्या करूंगा अम्मा जी?